बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी उर्दू का सबक नंबर 1 हम पढ़ेंगे। इस सबक के हमारे हासिलात ताल्लुम ये होंगे कि हम नज़म को सुनकर ख़ास ख़ास नुकात बयान कर सकेंगे, नज़म का मफ़हूम समझते हुए ले और अहम के साथ पढ़ सकेंगे, मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकेंगे, इस्तेसानी और तनकीदी गुफ्तगू सुनकर समझ सकेंगे, अशार को नस्र में तब्दील करके लिख सकेंगे। प्यारे बच्चों, सोचें और ये बताएं कि हम किसे कहते हैं, हम में क्या बातें बताई जाती हैं। जी बच्चों, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो और हम में अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ बयान की जाती है। आपने पहले कोई हम पढ़ी है तो उसके बारे में बताएं। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास है कि क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत से सिफाती नाम हैं, जिनमें से चंद ये हैं: अल अलीमु जानने वाला, अल बसीरु देखने वाला, अल खबीरु खबर रखने वाला, अल खालिकु पैदा करने वाला। प्यारे बच्चों, पहले हम के बारे में जानेंगे कि इसमें शायर जो है अल्लाह ताला की किन किन बातों की तारीफ़ कर रहा है। सबसे पहले शायर वो कहता है कि हर चीज़ जो है वो खुदा ने बनाई है और हर चीज़ में खुशनुमाई है, यानी कि जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं उसमें खूबसूरती दिखाई देती है। और वो कहता है कि हर चीज़ की अदा है निराली, यानी अनोखी, कि हर चीज़ जो है वो अनोखी है और कोई भी चीज़ हिकमत यानी दनाई से खाली नहीं है। और शायद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रात को तारों से भर दिया है और दिन को अल्लाह ताला ने अजब सफाई बख्शी है। अजब मतलब अजीब या अनोखी सफाई दी है। और वो शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात के मौसम दिए हैं। जाड़ा मतलब सर्दी, गर्मी, बहार और बरसात के मौसम दिए हैं और हर रुत में नया समा और नई बात है, यानी हर मौसम में, रुत कहते हैं मौसम को और समा कहते हैं मंजर को, कि हर मौसम में एक नया मंजर और नई बात होती है। और वो कहता है कि जाड़े से बदन है थरथराता है, यदि जब सर्दी होती है तो इंसान का जिस्म जो है वो कांपता है, थरथराता है और हर शख्स जो है वो धूप में बैठना पसंद करता है। उसके बाद शायर कहते हैं कि जब बहार का मौसम आता है तो शजर पर नई कोंपलें फूटती हैं। कोंपलें कहते हैं छोटे छोटे पत्तों को और शजर दरख्त को, यानी दरख्तों पर छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं जिनको देखकर हर एक में जोश भर जाता है। और वह कहते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसम में ज़मीन जो है वो गर्मी से तप जाती है और हर शख्स जो है वो साए में बैठना पसंद करता है, यानी भाने लगा का मतलब है बैठना पसंद करता है साए में। वो कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो है बादलों के दल हैं, बादलों के दल मतलब गिरोह आते हैं और ठंडी ठंडी वो साथ हवा के झोंके लेकर आते हैं। उसके बाद शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ऊँट, बैल, घोड़े जो हैं वो पैदा किए हैं और हर जानदार जो शय है अल्लाह ताला ने जोड़े की शक्ल में बनाई है। और अल्लाह ताला ने, शायर कहते हैं कि हमें 2 रोशन आँखें दी हैं ताकि हम अल्लाह ताला की कुदरत की बहार को देख सकें, और अल्लाह ताला ने हमें 2 होंठ और मुँह दिए हैं बोलने के लिए ताकि हम उससे और ज़ुबान दी है कि हम अपनी ज़ुबान को खोलें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। और उसके बाद शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ नादिर बनाई है और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कवी व कादिर है, यानी हर चीज़ पर अल्लाह ताला ताकतवर है। और ये नज़म जो है इस्माइल मीरठी ने लिखी है। प्यारे बच्चों, इस नज़म को पढ़ने के बाद हम ये सीखते हैं कि दुनिया और कायनात की तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अल्लाह ताला की पैदा हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। इसकी अता की हुई नेमतों के लिए हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, फिर हम की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई में सबसे पहले हमारे पास तलफ़्फ़ुज़ सीखे में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे खुशनुमाई, हिकमत, कॉम्प्लें, शुक्र, कवि, शजर, दल, नादिर, कादिर। उसके बाद हम नज़म को शेरिया अंदाज में पढ़ेंगे कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। इसी तरह हम बाकी अपने नज़म की पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, नज़म की पढ़ाई करने के बाद हम नज़म की मशक शुरू करेंगे। नज़म की मशक में हमारे पास सबसे पहले दिए गए नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। हमें अल्फाज और उनके मायने दिए गए हैं जिनको हमने पढ़ना और समझना है, जैसे खुशनुमाई खूबसूरती, दल
ग्रोह यानी बादलों का तह दर तह इकट्ठे होना। इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने आप लोगों ने पढ़ने और समझने हैं। उसके बाद है आपने क्या समझा, कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करें, यानी कॉलम अलिफ और कॉलम बे दिया गया है, इनको हमने मिलाकर अपना शेर जो है वो मुकम्मल करना है। जैसे हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, इससे हम मिला देंगे इसको। जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। हम ये कॉलम अलिफ और कॉलम बे को इस तरह से मिला देंगे और बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी नीट कॉपियों पे लिखेंगे। प्यारे बच्चों हम अनुमान लिखेंगे, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल हमारे पास है हर शय के बना दिए हैं, जोड़े से क्या मुराद है। जवाब इसका है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो जोड़े की शक्ल में पैदा की है। इसी तरह हम बाकी सवालों के जवाब अपनी कॉपियों पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों फिर हम अपने नज़म की जो है वो नसर लिखेंगे। नसर कहते हैं कि जो हमारे पास अशार दिए गए हैं उनको सादा और मुख्तसर अल्फाज में लिखना। जैसे जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, तो हमें पता है कि खुशनुमाई का मायने जो होता है वो खूबसूरती है। तो नसर में हम जब लिखेंगे हम लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है इसमें खूबसूरती ज़ाहिर होती है। इसी तरह हम बाकी अशार की नसर लिखेंगे और फिर इसको याद करेंगे। आपको जो भी शेर अच्छा लगा है आप वो बताओगे और इसकी वजह भी बताओगे कि आपको वो शेर क्यों अच्छा लगा। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल है। दिए हुए हरूफ की मदद से खाली जगह पुर करके हम आवाज़ अल्फाज बनाए। हमें हरूफ दिए गए हैं और हमने हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो बोलने और लिखने में एक जैसे हैं। जैसे हमारा पहला लफ्ज़ बनेगा हरूफ को लगाकर बोलें और दूसरा खोलें। इसी तरह नादिर और कादिर, जोड़े घोड़े। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है कवायद सीखे। मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों में से मुतज़ाद अल्फाज चुनकर मुतलका कॉलम में लिखें। यानी अल्फाज के मुतज़ाद हैं, यानी वो अल्फाज जो एक दूसरे के उलट होते हैं। जैसे पहली मिसाल उन्होंने दी है शेर बहादुर और गीदड़ बुज़दिल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ भी है और उसका मुतज़ाद भी है, यानी बहादुर का बुज़दिल। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 पे है दिन रात मेहनत करने वाले लोग कामयाबी हासिल करते हैं, तो यहाँ हमारे पास अल्फाज और मुतज़ाद आएगा दिन और रात। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद हमारे पास पढ़े पे है दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़ ले और आहंग के साथ पढ़े। यहाँ पर हमारे पास हफीज़ जलंधी की नज़म के कुछ अशार दिए गए हैं जिनको आप लोग दुरुस्त लफ्ज़ ले और आहंग के साथ पढ़ोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ नया लिखे में है कि दरअसल तस्वीरों के बारे में दो दो जुमले लिखें। यानी हमारे पास यहाँ तस्वीरें दी गई हैं, इन तस्वीरों के बारे में हमने दो दो जुमले खुद से लिखने हैं। जैसे पहला जो हमारी तस्वीर है उसको अगर हम देखते हैं तो वो पहाड़ की तारीफ है, तस्वीर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये मरी के पहाड़ है। दूसरी अगर हम तस्वीर को देखते हैं तो ये रात का मंजर हमें दिखाया गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये रात का मंजर है और आसमान पर चाँद और सितारे हैं। इसी तरह बाकी जो सरगर्मी है आप लोग अपनी किताब पर हासिल करोगे। उसके बाद है आओ करें काम में अपनी पसंद की कोई और हम तलाश करके अपनी कॉपी पर लिखें। यानी आपको जो भी पसंद है वो आप अपनी कॉपी पर लिखोगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी जो नज़म हमद है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारे तमाम हासिलात ताल्लुम जो है वो हम हासिल कर चुके हैं। आपने तमाम सरगर्मियाँ और सवाल जवाब अच्छी तरह से याद करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।